अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? और आज की आया में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं। इंशाल्लाह पहले हम हदीस देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी वो थी बीमार पे दम करने की। जब कभी कोई बीमार हो जाता है या हम खुद बीमार हो जाते हैं या कोई भी, तो दम कैसे करना है, उस पर कौन सी आया पढ़नी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी रहनुमाई कर दी थी ना। तो इसी तरह से आज की जो हदीस है वो है नज़र के बारे में कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है। और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं, और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊँट को, मतलब सेहतमंद ऊँट है, ऊँट को हांडी तक ले आता है, मतलब ख़त्म, मर ही जाता है बंदा, इतनी नज़र खा जाती है जिसको कहते हैं। आपको पता है हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, अब तो वो बातें लगता है पता नहीं कौन से ज़माने की है। मुझे याद है कि नानी एक लफ्ज़ कहा करती थी कि बेटे नीवे नीवे होके चल करो, मतलब ऐसे नहीं रहा करो कि लोगों की बहुत नज़र में आओ, कि नीवे नीवे मतलब नीचे नीचे होके चला करो। मेरे कज़न थे, ही वॉज अ पायलट, तो वो जब जा रहे थे तो दादी से मिले अपनी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा दादी मैं जा रहा हूँ, तो कहते बेटा नीवे नीवे होके जहाज चलाई। तो वो वाली बात है, क्योंकि इतना उनके माइंड में, उनको नहीं इतना पता था, बहुत बूढ़ी थी। तो इस तरह से हम अक्सर सुनते थे। और फिर बड़े ये भी कहा करते थे। एक और बात मुझे बड़ी उस वक़्त फ़ैसिनेट करती थी कि ये क्यों अम्मी कहती हैं कि जैसे हम खाना खाते थे ना, हाथ से यूँ करके खाना खाते, तो वो कहते थे बेटा यूँ खाना खाया करो कि आँख में नहीं किसी के आए। तो वो नज़र बेसिकली बताना यही चाह रहे होते थे कि लोगों के दरमियान में ऐसे नहीं खाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं नवाजा हुआ, तो कभी भी जब महफिल में होते हो या इस तरह से है, तो इस तरह से नहीं खाया करो। स्पेशली जब हम स्कूल में लंच ब्रेक होती थी, तो वो ये सिखाया करती थी। तो उस वक़्त तो उतनी डेप्थ में समझ नहीं आती थी, लेकिन जब कुरान ज़िंदगी में खुलता है तो फिर समझ आती है कि अल्लाह अकबर, इसके क्या मतलब थे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बरहक है, और उसके दम के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि इसका दम करवाओ। और ये हमें पता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, इसके डिफरेंट आयात आती हैं जो रसूलुल्लाह ने दम किया था, जिससे जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हम पढ़ते ही हैं, सुबह शाम को पढ़ते हैं और अपने ऊपर दम कर लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पे दम किया करते थे, जो पढ़ के। और फिर उन्होंने, रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ पर दम किया करते थे। और फिर इसके रावी है ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन्होंने फरमाया कि मुझे नाम में थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि इस्माइल और उनका इसहाक़ का था, या फिर इस्माइल और याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था। लेकिन ये मतलब ऐसे था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम भी यही पढ़ के दम किया करते थे। तो आप लोग याद कर लें। लास्ट टाइम मुझे पता है आप लोगों ने पूछा था, मैंने इसीलिए पोस्ट भी कर दी थी, सेम जो पढ़ने के लिए थी आया, और मैंने यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों जगह पे कर दी थी। इंशाल्लाह मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं छोटी वीडियो उसकी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, लेकिन मैंने वो आया इसीलिए उसमें ऐड कर दी थी। तो आज की भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बात भी बता देती हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपने देखनी होती है ना, आप गूगल में उर्दू जैसे हम लिखते हैं, तो उस तरह से अगर आप आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा बस लिखते हैं ना, तो वो पूरी, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर उर्दू में नहीं नज़र आ रहा होता, तो नीचे आप लिखते हैं कि उर्दू में तर्जुमे के साथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सारी निकल आएंगी। तो आपको जितनी आसानी के साथ जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप अपने उसको बड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ, मुझे कोई आया एकदम से ज़हन में आती है और मुझे समझ नहीं आती हूँ मैं क्या जी कौन से पारा में थी, ये कौन सी सूरा की थी, तो मैं सिर्फ इतना सा लिख देती हूँ। कोई भी आया का बिगनिंग का, या फिर अगर कभी मुझे आया नहीं याद होती, मुझे उसका मफ़हूम याद है, तो मैं वो जाके इस्लाम 360 ऐप है, बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं उसमें जाके भी ना वो वर्ड लिख देती हूँ,
या फिर गूगल में भी आप लिख सकते हैं। आप वर्ड लिख देंगे ना तो आपको तब भी आ जाएगी। अब तो इतनी आसानी हो गई है जिसको करने, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने पढ़ाना होता है तो आप बिलीव करें कि 7वें दिन पढ़ाती हूँ तो 6 दिन में यही काम करती रहती हूँ कि मैंने क्या पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बनाने, और इतना मज़ा आता है जब मैं किसी भी चीज़ से, जैसे होता है ना कि थक जाता है, घर का काम है या बाहर का काम है, जो भी करने से, तो रिलैक्स करने के लिए फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं जाके नोट्स बना रही हूँ। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोग भी सारे इसी तरह से करते होंगे। तो हदीस में है कि हज़रत, ये है सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े। आजकल अगर अपनी ज़ुबान में हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो क्या कहते हैं, जिस तरह से वो होते हैं, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर वह मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली होती है, जिससे जो नज़र खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की उसमें आती, पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पर भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें होती हैं। वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो उसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करते, सिर्फ हम अच्छी चीज़ ही पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर ख़राब हो रहा है, या किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीज़न आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो अब ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ की थी, या मेरे स्कूल में ही थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्जांपल कज़न थी, कोई भी है, तो इसको देखो कितनी खुशियाँ और मेरा क्या हाल है, तो नज़र लग जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि जितना बचा बचा के रखें। मेरी एक रिश्तेदार है,
मुझसे बड़ी थी रुखसाना बाजी, उन्होंने मुझे बहुत पहले, जब रहमान अभी माशाल्लाह 21 का है तो ये छोटा सा था, तो तब मुझे उन्होंने ये कहा कि बेटा ये भूल जाओ कि रहमान क्या करता है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि हमें आदत होती है ना बच्चों की बात सबके सामने कि माशाल्लाह अब ये कर रहे हैं तो अब ये कर रहे हैं तो ग्रेड्स ऐसे आ रहे हैं तो अब माशाल्लाह ये उसके अचीवमेंट बताने को सारों को दिल चाहता है। तो उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दी और उन्होंने कहा कि कभी किसी के सामने बेटा ऐसी बात नहीं करो, जो वो कर रहा है ना उसको करने दो, इंशाल्लाह जब वो फल पक जाएगा ना तो फिर सारी दुनिया वैसे ही देख लेगी कि फल पक गया, फूल लग गया तो सारी दुनिया को नज़र आ जाएगा। तो मैंने वो पल्ले बांधने की कोशिश की थी कि ऐसी बात, बाकी बड़ों की बातें अगर हमें समझ आ जाती हैं तो आसानियाँ हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि नज़र लग जाती है, नज़र खा जाती है। ऑनेस्टली बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपनी रहम करे। तो आइए जनाब अब हम करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 112, क्योंकि लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, वही बात था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बिक गए जो, अपनी जान भी बेच दी, अपने माल भी बेच दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर। तो मुझे पक्का पता है कि मेरे समेत आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उस वक़्त अहद किया होगा कि मैं भी बिक गई हूँ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब आपने कहा है आप खरीदार हैं तो बस मैं बिकने को तैयार हूँ, आप मुझे ख़रीद लें, राइट। अब इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आया का जवाब दिया जो हमने हमारे अंदर था ना कि हम बिक रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि अब तुमने बिकना कैसे है। ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उसके बाद मुसलमान सो गए, राइट, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब बताया कि ये चीज़ें, ये सिफ़ात तुम्हारे अंदर होंगी तो तुम बिकने वालों में आ जाओगे। क्योंकि इसी आया के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फबश्शिरिल मोमिनीन, कि मोमिनों को खुशखबरियाँ दे दो। अल्लाह अकबर। देखिए हमने कितनी दफ़ा पढ़ा ना सीरा में, जब हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जो बदर वाले लोग हैं, जो बदर में गए थे सहाबा, उनकी बख्शिश होगी। अब जो भी वो करे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बख्श दिया, तो हमारे दिल में बहुत बात आती है कि हाय काश उस ज़माने में हम भी होते तो ऐसे होता। फिर हम ये भी अशरा मुबशरा का पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाब कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको तो यहाँ पे आप देखिए कि मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमारे फबश्शिरिल मोमिनीन, कि दुनिया में रहते हुए मोमिनों को खुशखबरियाँ दे दो कि पास हो गए, कामयाब हो गए। अब देखिए कि कामयाबी के लिए, अब देखिए थोड़ा सा इमेजिन करें, इस आया की डिटेल में जाने से पहले ना मैं वो सिनेरियो पूरा क्रिएट करना चाह रही हूँ ताकि हम अच्छे से इस आया को ऑब्जॉर्व कर सकें। कि आपने फॉर एग्जांपल आपको शौक था किसी कॉलेज में एडमिशन का, जो बहुत अच्छा कॉलेज था, और अगर आपको फॉर एग्जांपल आप मेडिकल में हैं तो आपको ये कि मुझे उसमें एडमिशन मिल जाए, तो अचानक आपको ईमेल आ जाता है। आपने पूरी कोशिश की, मेहनत भी की, पढ़े भी, और आपको ईमेल आ जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई। तो आप क्या करेंगे? मुझे याद है रहमान का जब कॉलेज का एडमिशन हुआ था, जिस कॉलेज में वो चाह रहा था, तो उसको जब मिला तो रात को मेरा ख्याल है उसने ईमेल देर से चेक की होगी, तो हम लोग सोए हुए थे। रात के 2 बजे वो चीखता हुआ कमरे में आया, तो मैं एकदम से खौफ से नहीं है जैसे कि क्या हुआ, तो सिर्फ मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो खुशी फबश्शिरिल मोमिनीन। तो आप ज़रा देखिए, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना दुनिया में रहते हुए हमें खुशखबरियाँ दे दी कि अगर तुम ये काम करोगे तो जन्नत के हकदार तो तुम हो जाओगे, राइट। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जाके आगे बच जाएंगे तो फिर पता चलेगा, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो माफ़ कर देना, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ने बता दिया है, पेपर आउट हो गया है। पेपर दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो पेपर आउट कर दिया है। फबश्शिरिल मोमिनीन, कि उनको खुशखबरियाँ दे दो। करना क्या है कि ये जो जितनी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिफात दी है ना, आप और मैं आज क्या करेंगे कि एक एक सिफत को अपने अंदर ढूंढेंगे कि मेरे अंदर ये है कि नहीं, मेरे अंदर ये है कि नहीं, और कितने % है और कितने % कम है। अच्छा अगर ये है तो फिर ये सारी सिफात अगर है ना तो फिर तुम्हें कामयाब होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया। तो वो सिफात आप पता है क्या है, मैंने ये रखा हुआ था, ये कुकी का होता है ना, जैसे हम बेक करते हैं। अब देखिए आप ये समझिए कि ये 6 खाने हैं हमारे अंदर, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि देखो तुमने अब करना क्या है, तौबा करने वाले बन जाओ,
इबादत करने वाले बन जाओ, नेकी का हुक्म करने वाले बन जाओ, बुराइयों से रोकने वाले बन जाओ, अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले बन जाओ, अल्लाह के लिए नमाज कायम करने वाले बन जाओ। तो ये सारी चीज़ें जब हम सांझा जब भी कुकी बनाते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही बन के निकलता है ना। तो यही खाना जब हमारे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे अंदर, तो आप सोचे फबश्शिरिल मोमिनीन, अल्लाह सुब्हानहू ताला कामयाबियाँ दे देंगे। अब आइए आते हैं आयत नंबर 112 में। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि अत्ताइबूना, और तौबा करने वाले। अल्लाह अकबर। सबसे पहली सिफत क्या है मोमिन की, जिसको खुशखबरी दी गई है कि वो तौबा करने वाला है। तौबा कैसे? देखिए, सबसे पहले इसलिए कि देखो तुम अपने आप को जब बेच रहे हो ना अल्लाह के आगे, फिर तुम कोशिश करोगे कि मैं बहुत अच्छा बंदा बन जाऊँ, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना अब हो किसी भी तरह से। तो परेशान नहीं होना, इंसान है, गलतियाँ होंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान से गलतियाँ ना हो। तो तौबा, अल्लाह से तौबा करते रहना, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें माफ़ करते रहेंगे। फिर से तुम वापस चढ़ना शुरू हो जाओगे, वहाँ जाके लगेगा कि हाय फिर गिर गई हूँ, फिर से तौबा, फिर ऊपर चढ़ जाओगे। तो इतनी प्यारी, बस सबसे पहली सिफत मेरे और अंदर आपके क्या होनी चाहिए, एवरी डे अपने ऊपर कि या अल्लाह अस्तगफार, या अल्लाह फिर से गलती होगी। एक एक बात पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारी गुफ्तगू फिर स्टार्ट हो जानी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर इब्ने आदम, मैं और आप जैसे हर इब्ने आदम खताकार है, हर इब्ने आदम खताकार है, और खताकारों में सबसे बेहतरीन कौन है? जो तौबा करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत आसान बात है। देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब गरगरा आता है ना, जैसे आखिरी वक्त, आपने देखा होगा अगर आप लोगों के साथ कोई बड़े रहते हैं, जब उनका आखिरी वक्त था तो एक सांस होता है ना, मुश्किल से निकलता है, यहाँ तक कि उस वक़्त भी अल्लाह तौफीक दे दे। इंतज़ार में ना रहिएगा कि अभी तो बड़ा टाइम है, गरगरा आएगा तो माफ़ी मांग लेंगे। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो गुनाहगार हैं, जिनके दिल गुनाहगार हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उससे तौफीक ही छीन लेते हैं, और अल्लाह चाहते हैं कि वो इसी हाल में मरे कि वो तौबा ही ना कर सके। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर भी देखें, इतनी बड़ी एक सुकून मिल जाता है ना कि तब तक भी अगर इंसान तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देते हैं। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा में है कि वो इंसान जो गुनाह करता है अगर, और फिर साथ साथ तौबा कर लेता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उस लेवल पे रखते हैं। तो नंबर 1 क्या हुआ? तौबा करने वाले, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से ज़्यादातर लोग तौबा करने वाले बन ही गए हैं, और हम लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि हम अगर कभी कोई गलती करते हैं तो फ़ौरन एक यहाँ पे वो कहते हैं ना, डंडा सा आ जाता है कि ये क्या हुआ, फिर से कर ली, फिर से दोस्तों में गए थे, फिर से चुगली लगा दी, फिर हम माफ़िया मांगते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यही तो चाहते हैं ना, और फिर करते करते एक वक्त आ जाता है कि फिर हम बिल्कुल बाज आ जाते हैं। अच्छा जी, अब सेकेंड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कौन सी सिफत है? अल आबिदून, इबादत करने वाले। अब देखिए, इबादत में हम अक्सर कोई बात होती है ना, तो हमारे ज़हन में आता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जैसे अल्लाह मस्जिद में जाना, रोज़े रखना, और नमाज वज़ू करना, ये सारी इबादत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इबादत 2 तरह से है, एक इबादत जो हम अल्लाह का हक़ है, और एक बंदों का हक़ है, राइट। जो हर चीज़, आप देखिए कि अगर हम अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, हम लोगों का ख्याल रखते हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, किसी की भी हेल्प कर देते हैं, कोई भी, इवन आप अगर बच्चों की अपने घर के लिए निकलते हैं बाहर काम करने के लिए, तो वो वक्त जो आप जॉब के लिए जाते हैं ना, अगर आपने उस नीयत से निकले हैं तो वो पूरे का पूरा वक्त इबादत है। अगर आप अपने घर में सफाई करते हैं वो भी इबादत है। अगर आप अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए खाना पकाती हैं वो भी इबादत है। तो हज़रत कुरान में है, सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 99 में, कि आबदीन वो हैं जो अपने रब की इबादत करते रहते हैं हत्ता कि उनके पास पैगाम अजल आ जाए। सारा देखिए नीयत की बात है ना,
کہ نیت ایسی ہو کہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا بس میری زندگی اسی طرح سے ہوگی، تو وہ سارا وقت ہماری عبادت کا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ عابدین وہ ہیں جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشی عطا کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل گھر میں بچوں کی شادی کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں یا اللہ اچھا رشتہ دے دے، بیٹی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اچھا داماد ہمیں مل جائے، اور اگر بیٹا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی بہو مل جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دعائیں مانگ مانگ کے وہ رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں تو اس پہ شکر اللہ کا ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیے صبر، اب جب وہ تکلیف میں آتے ہیں نا تو اس وقت صبر کرتے ہیں، لیکن صبر تکلیف کا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خوشی کا صبر بہت مشکل ہوتا ہے۔ واللہ میں اپنی ذات سے کہتی ہوں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا، جیسے شادیاں، جب تک قرآن نہیں کھلتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہلا درس کرا لیا، اس کے بعد سے پھر جو حرکتیں ہم کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ درس سے ہم نے شروع کیا تھا، دعا تو کرا لی تھی، اب باقی تو ساری چیزیں جو بھی ہیں دنیا دار کی ہم نے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہوں جب خوشیاں دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، جب وہ ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ میں آج سورت کو پڑھ رہی تھی، آئی تھنک سورت لقمان تھی، کہ میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو کوئی خوشی دیتا ہوں، جب میں ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہوں تو وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی ہی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جب مشکل آتی ہے تو پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس آیت پہ کافی دیر غور کرتی رہی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خوشیاں ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جب تمہاری اپنے گناہوں کی وجہ سے تم پہ مشکلیں آتی ہیں تو پھر تم نا امید ہو جاتے ہو کہ دیکھو جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اچھا اب تیسری صفت، اب دیکھیں اب دوسری صفت بھی الحمدللہ مشکل نہیں ہے، رائٹ؟ ہم عبادت تو کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تو ہم لوگ آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن پھر جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں اس میں بھی اب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں رشتے کو نبھانے میں وہ ہم کریں۔ اس کے بارے میں تو ویسے آنیسٹلی ابھی میں نے سیٹرڈے کو میرا ایک درس ہے کینیڈا میں، زوم پہ ہے، بیسیکلی کسی کی شادی ہے، تو وہ میری نند کی بہت اچھی دوست ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا، تو میں لکھ رہی تھی، آپ بلیو کریں یہ جو رشتہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس میں آورز اینڈ آورز بات کروں، کیونکہ آج کل اتنا مشکل یہ رشتہ نبھانے ہو گئے ہیں، اور اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور وجہ کیا ہے کہ فالس اٹیچمنٹ، کیونکہ ٹی وی میں میڈیا میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نا کہ وہ شادی ہوئی تو لو سٹوری اینڈ ہو گیا، تو بس اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں ہواؤں میں اڑنے والا وقت ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ شادی تو ایک کتنی ہیوج ذمہ داری آتی ہے، تو اس کے لیے لڑکا لڑکی کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اگر میں ریکارڈ کر سکی تو میں آپ لوگوں کو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا جی، اب تیسری صفت کیا ہے کہ الحامدون۔ حامدون کیا کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حمد بیان کرنے والے، مطلب اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اگر آپ لوگوں نے وقت ملے گا نا تو آپ یوٹیوب میں جو میرا پلے لسٹ ہے اس میں الحمد کی آپ تفسیر ضرور سننا، کیونکہ اتنا ڈیٹیل میں یہاں پہ ابھی نہیں بیان کر سکوں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمد کیا چیز ہے، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کیسے بیان کرنی ہے، کیونکہ سارا وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا الحمد سے نہیں کی جاتی وہ ناکام رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے، اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ افضل ذکر جو سب سے ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں چلتے پھرتے گھر میں، جیسے ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا کہ کام کریں، صفائی کریں، جاب کریں،
ये कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो द मोमेंट आपको याद आता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वर्ड करते रहे। और फिर दुआ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसे बार बार करते पढ़ते जाए तस्बीहात की तरह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह बरकतें भी नाजिल फरमा देते हैं। और फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में वो लोग जाएंगे और उन लोगों को बुलाया जाएगा जो राहत और तकलीफ़ में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। जैसे अगर कभी कोई गम आता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ऐसा नहीं है कि पहले वाह वेला मचा दिया, लड़ाई कर दी, सब कुछ कर दिया, चीखो पुकार कर दी और बाद में कहा अच्छा मैं सब्र करती हूँ, अल्लाह ही तुम्हें पूछेगा। ऐसा नहीं है। सब्र वो है जो पहली दफ़ा सब्र किया जाए। और एक बहुत प्यारी दुआ भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। ये बहुत प्यारी दुआ है, मैं इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो जब अगर किसी को, अच्छा ये किसी के सामने नहीं पढ़ना ये दुआ, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, कि मैं अल्लाह की हम बयान करती हूँ उस बात से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे आफ़ियत में रखा, जिसमें इसको मुब्तला किया, मतलब जिस बीमारी में, तकलीफ़ में या दर्द में उसको मुब्तला किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेसिकली मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस मुसीबत में नहीं आई हूँ। तो किसी के सामने नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि मुझे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुसीबत आई है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ये दुआ पढ़ते हैं ना, फ़ौरन किसी जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट आपने देखा, तो उस वक़्त एकदम से आप ये दुआ पढ़ लेते हैं ना, तो उस तरह की मुसीबत आप पर नहीं आती है, राइट। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में जाएँ कभी किसी को इयादत के लिए, तो हम जाते हैं, गुजरते हैं ना, कमरों से गुजरते हैं तो बीमारों को देखते हैं, तो ये दुआ वेद करते रहें। मैं जब हज पे गई थी, क्योंकि बहुत बीमार होते हैं लोग, बाहर जब आप निकलते हैं तो आप वो नज़र आते खांस रहे होते हैं, अंदर भी मिना में स्पेशली जब हम लोग पास होते हैं तो हर कोई खांस रहा होता है। तो बार बार ऐसी दुआ पढ़ते रहें, तो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वाली तकलीफ़ जिसमें आपने ये दुआ पढ़ी होती है ना, तो आप पे नहीं आती है। बहुत प्यारी ये दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अगर आप ये छोटा शुरू के लफ्ज़ भी अगर गूगल में डाल देंगे तो आपकी निकल आएगी दुआ ये वाली, लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह डाल दूँगी। अच्छा जी, अब हमने चौथी सिफ़त, अब ये वाली सिफ़त भी यूजुअली हम कर लेते हैं ना। अब चौथी सिफ़त क्या है, अस्साइहून। अस्साइहून किनको कहते हैं, जो सियाहत करने वाले। अब कैसे था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके से एक सहाबा ने पूछा कि आप मुझे इजाज़त दीजिए सियाहत करने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की सियाहत ये है कि जो लोग जहाद पे जाते हैं। अब सियाहत क्या इस सेंस में आप देखिए कि जैसे हमने कलमा पढ़ा तो फिर क्या बैठ जाएंगे उसके बाद कि चलो जी हम तो मुसलमान हो गए, नहीं, उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा, आपको अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मुसलमान जो है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों बनाया है कि तुमने ये काम करना ही करना है। तो इसलिए जैसे ही तुम मुसलमान कलमा पढ़ते हो, तुम इस्लाम के दायरे में आते हो, तो फिर निकलो काम करने के लिए अल्लाह की राह में, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद पांचवी सिफत क्या है, अर्राकिऊन साजिदून, कि वो लोग कौन होते हैं, जो नमाज कायम करने वाले होते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने वक्त पर नमाज पढ़ी, पूरा वज़ू किया, मतलब पूरे एहतमाम के साथ वज़ू किया, मुकम्मल रुकू सुजूद और खुशू किया, तो वो नमाज सफ़ेद रोशन सूरत में पेश होती है। और पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या कहती है उस शख्स के लिए कि या पाक परवरदिगार, जिस तरह इस शख्स ने मेरी हिफाजत की, या पाक परवरदिगार तू भी इसकी हिफाजत फरमा दे। कि नमाज बात करती है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। हमने पढ़ा ना कि जब हम कब्र में होंगे तो सूरत मुल्क, हम जैसे हर रोज़ रात को पढ़ते हैं, तो सूरत मुल्क कब्र में हमारे पास आएगी, हमें तसल्लियाँ देगी। सूरत बकरा आएगी, हमें तसल्लियाँ देगी। कुरान आएगा,
कुरान हमें बचाएगा। और हमने वो भी पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शफाअत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाज़त देंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो एक लंबी हदीस है ना, जिसमें फरमाया था कि जब वो वापस आएंगे तीसरी दफ़ा लोगों को जन्नत में दाखिल करने के बाद, जब वो वापस आएंगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सिर्फ 2 तरह के लोग पीछे होंगे जिनकी मैं शफाअत नहीं कर सकूँगा, और एक वो जिनको जिसको कुरान ने रोका होगा। कुरान क्यों रोकेगा? आप खुद सोचिए कि जिन्होंने कुरान पे अमल नहीं किया होगा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं होगा, जिन्होंने कुरान पे टाइम नहीं लगाया होगा, वो लोगों को कुरान ने रोका होगा। और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया होगा उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनकी भी शफाअत नहीं कर सकूँगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जो मुझे जन्नत का हकदार बना दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकसरत सजदे किया करो, जैसे नफली नमाजें बहुत पढ़ा करो। और सजदे के बारे में तो मैं आपको एक और भी मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैंने ये वाली पढ़ा था और इसको समझा कि शुक्राने का जो सजदा होता है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हम कहते हैं ना 2 रकात नमाज नफल हम पढ़ते हैं शुक्राने की, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सजदा कहीं भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, इवन आपने वज़ू नहीं किया हुआ, आपका आपका चेहरा जैसे काबा की तरफ नहीं है, आप किसी भी जगह पे हो, आप शुक्राने का सजदा कर सकते हैं। तो देखिए हम, इसलिए मुझे ये लगता है कि क्योंकि देखिए कितने सजदे हम कर लें, ज़रूरी नहीं कि देखिए कई दफ़ा होता है कि आप ज़मीन पे नहीं सजदा कर पा रहे, आपने सर झुका दिया शुक्राने के लिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई ऐसी बात आपके जहन में आ गई तो वहीं पे थोड़ा सा, या अल्लाह तेरा शुक्र, अब ज़्यादा ना झुका देना, सामने गाड़ी ठा जाके दूसरे को लग जाए कि मैंने तो इसलिए शुक्राने का सजदा कर रही थी कि आगे टक्कर हो गई है। कि किसी भी हालत में आप सोफे पे बैठी है ना, तो वहीं पे आप थोड़ा सा सर झुका दीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर आप बैठ के आप सजदे में जा सकती हैं तो फिर तो क्या ही कमाल की बात है ना, फिर तो आप इस तरह से भी तो बेशुमार आप सजदे कर सकते हैं। अब जब जब आपको याद आए आप सर झुका दीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तूने इतनी नेमतें अता की हैं, मैं इस काबिल कहा थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तूने इतनी नेमतें अता की हैं। तो सजदे करें, बहुत ज़्यादा सजदे करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि जन्नत में जाने का ये भी एक तरीका है कि सजदों से मेरी मदद करो। अच्छा जी, सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा इंसान करीब होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदे में अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो सजदे की हालत में अपने रब से दुआ किया करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत डर लगता है क्योंकि अपने अराउंड अपने बच्चे, अपना ख़ानदान के बड़ी उम्र में तो फिर भी लोग पढ़ना शुरू हो जाते हैं, यंग बच्चों में बहुत खौफ आता है ये वाली हदीस पढ़ के कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जानबूझकर नमाज तर्क जिसने की उसने कुफर किया। अल्लाह अकबर। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम से क्या काम बेसिकली। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आप और मेरे लिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी नमाज तो पढ़ते हैं ना, तो ये वाला काम भी हो गया हमारा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सजदे भी कर सके और नमाज अपनी कायम कर सके। ठीक है, अब छठी चीज़ क्या है कि वल आमिरूना बिल मारूफ वन नाहौना अनिल मुनकर, कि बुराई से रोकना और नेकी की तलकीन करना। तो ये भी किसी ना किसी लेवल पे हम कर रहे होते हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा क्योंकि मैं तो खैर क्योंकि पढ़ाती हूँ और मैं अगर कह भी दूँ तो कोई माइंड नहीं करता, उनको ये होता है कि ये इसने तो कहना ही कहना है। तो इसलिए जो इस फील्ड में नहीं होते उनके लिए कई दफ़ा कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो फरमा दिया कि ये तो करना पड़ेगा बच्चा। अगर वहाँ से मुसीबत आ रही है ना, अगर वहाँ से बॉडी लैंग्वेज ऐसे आ रही है, कोई रूड हो के आपको देख रहा है या फिर कह रहा है कि ये आंटी तो मेरे पीछे पड़ गई हैं या कुछ ऐसे, तो आप देखें सब्र करने का बहुत अजर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लाह मा साबिरीन, के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ आ जाता है। तो ये सोच के ना बुराई जा देखे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको। ऐसा तो नहीं कहा था ना कि अच्छा ये लोग हाथ से रोकें, बाकी जो है ना वो ज़रा ठंडे होके बैठे रहे।
सबके लिए हुक्म है, सेम ही हुक्म है कि बुराई अगर जहाँ पे देखो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो उसकी इस्तिताअत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ताकत थी, रोक सकते थे और नहीं रोका तो गुनाह हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर क्या करना है कि जुबान से रोको, कहो, बताओ उनको कि ये गलत काम है। लेकिन अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं है, अगर नहीं कर सक रहे हो और पता है कि मैं अगर कहूँगी तो मेरी सुननी भी कोई नहीं है, ये नहीं है कि सुननी नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँगी तो या तो बुरी बात ही हो जाएगी, मतलब वो तो मुझे आगे से ऐसे कर देंगे कि मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर सकती, इस्तिताअत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में काम वाली है, राइट? अगर वो अपनी मालिका को देखती है, मतलब जिनके पास काम कर रही है, तो उसको आके कहेगी कि बीबी ये तुम क्या कर रही हो, आप ये गुनाह की बात है तो नहीं कह सकती ना उसमें, तो वो ये वाली इस्तिताअत की बात कर रही हूँ, ठीक है? और अगर ये भी नहीं है ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उस बुराई को दिल में, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस बुराई को दिल में बुरा कहो, और ये कमज़ोर तरीन ईमान की हालत है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बुराई को दिल से बुराई ही हमने निकाल दी है, तभी तो ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले ना हमने हर चीज़ को नॉर्म कर दिया है। आप सोचिए शुरू में ये मैं जब बोल रही थी, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं आपको पढ़ाने से पहले ना मैं अक्सर वर्ब, मुझे कोई देखे तो समझेगा शायद पागल है, क्योंकि मैं खुद ही से बोल रही होती हूँ, और वो मेरी प्रैक्टिस होती है बेसिकली, मेरे माइंड को वो मैसेज उसी तरह से जाता है। मैं सोच रही थी कि बुराई क्यों नॉर्म होती है ना चीज़ें, जैसे मुझे याद है आज से 40 साल पहले की, अब वैसे जो उम्र के जिस हिस्से में है, जो अभी 40 साल के नहीं हुए वो तो नहीं सोच सकते, लेकिन आपने डेफिनेटली अपनी मामा से सुना होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ एज ग्रुप जो लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, तो माशाल्लाह उसमें छोटी उम्र के भी बच्चे हैं काफ़ी। तो उनके लिए मैं आपको बताऊं कि 40 साल की उम्र से पहले, जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि उसमें क्या होता था कि कोई घरों में शादी होती थी या बच्चा पैदा होता था या कुछ भी ना, तो नाचने के लिए कौन आते थे? खुसरे आते थे, जिसको हम कहते थे ना, पंजाबी में हम खुसरे कहते थे, वो जो भी मतलब वो आते थे, तो हम फिर वो छुप छुप के देख रहे होते थे, अच्छा तो ये ऐसे कर रहे हैं, और बड़ी या फिर शादियों पे आप देखें कि भांड होते थे, अल्लाह अकबर, आज लगता है हम सारा कुछ खुद ही बन गए। तो वो आते थे तो एक रौनक लगा देते थे, वो भी आते थे पता है आदमियों की साइड पे होते थे, तो हम ऊपर से छत से देख रहे हैं या कुछ ऐसे होता था। वो तो ऐसी वाली शादियां जो है ना बड़े बड़े होटल्स में, ये तो बाद में ज़्यादा होनी शुरू हुई थी, पहले तो जो बड़ी सी जगह होती थी जो खाली होती थी, वहाँ पे टेंट अच्छे से लगते थे और फिर वहाँ पे शादियाँ होती थी। स्पेशली आई वॉज इन डस्का, तो मैंने तो बहुत शादियाँ ऐसे देखी हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता था कि घर की बेटी या बहू या माँ या कोई नाचे, राइट? सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर पता है कब ये हो गया कि मुझे याद है कि उस ज़माने में पाकिस्तान में इंडिया से मूवीज़ नहीं आती थी, टीवी पे नहीं आती थी ना, तो वो जब भी कभी आती थी पता नहीं एंटेना हला हला के ऊपर से अब आ रही है कि नहीं वो ज़माना आप लोगों को जो मेरी एज ग्रुप में है ना वो बड़े अच्छे से समझते होंगे। करते करते फिर पता है टीवी पहले 1 घंटे का आता था फिर ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो ड्रामे आना शुरू हो गए, फिर ड्रामे ऐसे आना शुरू हो गए, तो फिर हमारे ज़माने में क्या होता है, एंड क्या होता था कि वो लड़का लड़की ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देख लिया तो बस लगता है ओ माय गॉड ये क्या दिखा रहे, वो दी एंड हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हुआ कि वो देखना तो दूर की बात है, फिर आपको पता है मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान करती हूँ कि किस तरह से फिर वो इंडिया की मूवीज़ रेगुलर आनी शुरू हो गई। अब तो मीडिया उस लेवल पे आ गया, फिर अपनी मूवीज़ में भी ऐसा तमाशा होना शुरू हो गया कि फिर वो जो हम लोग समझते थे ना बुरी चीज़, वो फिर घर घर में आ गई। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि विजुलाइज करना शुरू करते ना, देखो एक बच्चा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्ची हूँ, मैंने देखा कि अम्मी अबू तो बहुत फैसिनेट हो रहे हैं ये ड्रामा ऐसा वाला देख के या ऐसी डांस देख के या ऐसा कल्चर देख के, तो फिर जब मैं बड़ी हो रही हूँ ना तो फिर मुझे वही बनना होता है कि मेरी अम्मी खुश होंगी, मेरे अब्बू खुश होंगे। और जब मैंने पहली दफ़ा किया ना अब्बू ने डांटा ना अम्मी ने डांटा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ने तारीफ़ें करना शुरू कर दी कि वाह क्या डांस करती हो, और ये फिर हमें इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। फिर वो करते करते उसका फंक्शन एक देखा
کہ کیا उसने फंक्शन किया, उसकी तो मेहंदी ऐसे थी, और फिर अगली दफ़ा जिसकी शादी होगी तो वो सोचेगा वाओ उसने तो ऐसा किया था. मैं उससे थोड़ा सा ऊंचा वाव लेती हूँ ना. हमने सबने यही किया ऑनेस्टली. हमें जो माएँ है ना, आजकल अगर हम कहते हैं ना कि फितने का दौर है, तबाह हो रही है, मतलब अगली जनरेशन ये हो रही है, बच्चों को कुछ ना कहें, हमने तबाह की है, हमें मार पड़नी चाहिए. हमसे पहले अपनी माँओं को, नानियों दादियों को देखें और अपने आप को देखें. उनकी नस्ल हम थे ना, और हमारी नस्ल आगे क्या है. और आप सोचें कि इनकी नस्ल आगे, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस्लाम सारी दुनिया में आना ही आना है, लेकिन अगर हकीकतन हम बात कर रहे हैं तो आगे क्या होगा, कुरान किधर चला जाएगा, कितने लोगों को. आप देखिए हमारे बच्चों को एक दफ़ा जो पढ़ा दिया उसके बाद तो उन्होंने रिपीट भी नहीं किया. अल्लाह अकबर. ये टॉपिक ऐसे आते हैं कि ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर बड़ी तकलीफ होती है. मैं कहती हूँ जितना इल्म आप में से, जितना भी आप लोगों को इल्म आ रहा है ना, उतना दर्द यहाँ पे बढ़ जाता है, उतनी तकलीफ़ बढ़ जाती है. फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने प्यार से कहते हैं कि मेरे बंदे तौबा कर लोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह जो हमसे गलतियाँ हुई हैं अपने बच्चों की तरबियत करने में, मानते नहीं हैं हम लोग. हम पता है एक से एक जब हम बैठेंगे ना, मैं अक्सर गौर कर रही होती हूँ कि समेत मेरे कि हम लोग माशाल्लाह मेरे बच्चे ऐसे, माशाल्लाह मेरे बच्चे ऐसे, दुनियादार भर भर के बना दिए. अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ भी हो गई, अल्लाह ने बच्चे भी दे दिए, घर बार वाले हो गए. लेकिन अल्लाह से कितना मिलाया था. जो मकसद था ना, असल मकसद था, वो उसमें हम बहुत पीछे रह गए. वल्लाही मैं कहती हूँ कि कामयाब हो गए वो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह. बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया ये सारा कुछ. तरबियत करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. हमने तरबियत को एवं ही ले लिया कि अल्लाह ने बस औलाद दे दी है, बस अब पैसा भी आ गया तो चलो जी ठीक है, नौकर भी घर में रख लिए, बच्चों के काम नौकर ने कर दिए, मैं बस थोड़ा सा जो भी टाइम है, बस मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े तमीज़ वाले हो गए, बड़े अच्छे हो गए, तो बस कामयाब हो गए. अल्लाह अकबर. अल्लाह सुब्हानहू तआला. बस वही बात है कि जितनी समझ आती है दर्द भी उतना होता है. मैं इसलिए लफ्ज़ों में बयान करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जाके ना हिट करता है कि हाय ये वाकई हो गया हमसे. अब नए बच्चे, जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह उनको ये चीज़ की समझ आ जाए कि नई नस्ल, देखो हर माँ बाप वो कामयाब हो जाते हैं जिसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं. आप कितने भी कामयाब माँ बाप हो, आपके पास दुनिया की कितनी बड़ी भी आसाइश हो ना, अगर बच्चे नाकाम हो गए ना तो सब कुछ तबाह हो जाता है. दुनिया में रहते हुए तबाह हो जाता है. आपका दिल यहाँ से उठना शुरू हो जाता है, या अल्लाह मैं क्या करूँ. फिर सवाए दुआओं के हमारे पास कुछ नहीं रहता ना. लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिस वक्त समझ आ जाए अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं कबूल करते हैं इंशाअल्लाह. इसी तरह से हम लोग, आप और मैं अगर सोचें, हमें भी तो हमारी माँ की दुआ लगी होगी, किसी और की दुआ लगी होगी, या जिसने भी हमारे लिए दुआ की. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं हमारे बच्चों के हक़ में भी कबूल कर ले. आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा जी, अब ये था कि वल आमिरूना बिल मारूफ वन नाहौना अनिल मुनकर, और इसके अलावा ये छठी सिफ़त थी ना. और अच्छा, मैं एक और हदीस आपके साथ शेयर कर दूँ यहाँ पे कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि उस कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना. देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फोर्स के साथ कहा कि उस ज़ात की कसम खा के कहा कि देखो तुम ज़रूर बुराई से रोकते रहना और नेकी का हुक्म देते रहना, वरना अनकरीब तुम पर अजाब भेजा जाएगा और फिर तुम दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी. किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि दुआएं क्यों कबूल नहीं होती हैं, बता दिया रसूलुल्लाह ने. और आप देखें इसके अलावा फिर आता है जनाब, ये हमने कितनी पढ़ ली थी, हमने 6 सिफ़ात पढ़ ली थी ना. और इसके अलावा अब क्या है, हाँ जी, नंबर 7, 7वीं सिफ़त क्या हमारे अंदर होगी, वल हाफ़िज़ूना लि हुदूदिल्लाह, कि अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले.
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हदूद क्या है, कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हराम भी बैना है, हलाल भी बैना है। मत बहाने करना कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि हलाल क्या था, मुझे पता ही नहीं चला हराम क्या था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक भी कर दी। और फिर फरमाया कि इसके दरमियान में कुछ मुश्तबे हैं जिसको अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं जानते। उलमा जब वो तफसीर कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या जानते हैं, लेकिन आम लोग जो है वो मुश्तबिहात जैसे होती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमल करने वाली चीज़ें सब बैना है, सवाए इसके गायब की चीज़ें जो है ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी असल जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अगर नहीं पता तो उसके अंदर घुस घुस के नहीं चीज़ें करो, लेकिन अगर तुम इल्म के लिए करना चाहते हो ना तो ज़रूर तुम्हें उसका जवाब मिल जाता है। तो लेकिन उसके बारे में रसूल अल्लाह ने क्या कहा कि बस जो मुतशाबिहात है ना, उनसे, उनके बारे में कहा कि जो मुतशाबिहात से बचा उसने अपने दीन को और अपनी इज्जत को बचा लिया। अब हम क्या कहते हैं कि अच्छा नहीं, इस आया में ना ये कितना हमें मिल जाए ऐसी चीज़ कि हम ये कर लें किसी बहाने से, हम ये चीज़ जो है ये इसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना। तो जिसमें शक होता है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको छोड़ दो। उसको ना सिर्फ ये कि वो आया को छोड़ दो, मतलब उसको समझना छोड़ दो, नहीं, उस पे उसको अमल जैसे करने की कोशिश जो कर रहे हो ना कि शायद कोई रास्ता निकले, तो छोड़ दो उसको। क्यों, वजह क्या थी कि उन्होंने रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इसकी मिसाल इस चरवाहे की तरह है जो शाही चरागाह के गिर्द अपने जानवर को चराता है। करीब है कि वो जानवर भी उस चरागाह में मुंह मार दे। सुनो, हर बादशाह की अपनी एक मखसूस चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह ज़मीन पर जो है वो उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिसमें एक गोश्त का टुकड़ा है, हमारे जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक रहता है, और जब वो ख़राब हो तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अक्सर लोग ना, आपके साथ भी ये मामला होता होगा कि जब आप किसी को कहते होंगे कि ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, तो फ़ौरन एक जवाब आता है कि किधर लिखा हुआ है, तुम हर चीज़ को कहते हो ये नहीं करो, ये नहीं करो। अब मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब मैं ये मेहंदियों की बात करती हूँ ना, कि देखिए जो गैर महरम के सामने नाचते हैं बच्चे, लड़का लड़की आपस में, जी ये दोस्त हैं नाच रहे हैं, कज़न है नाच रहे हैं, या इस तरह से, और सारे बैठे होते हैं, बाप मूवीज़ बना रहे होते हैं पीछे, तो वो सारी चीज़ें हराम अगर मैं कहती हूँ ना, तो फिर मैंने इसीलिए रट्टा मारा था इस आया को कि अगर कोई पूछता है ना तो फ़ौरन बंदा जवाब दे सकता है। आप लोग भी याद कर लें कि सूरत आल-अराफ की आयत नंबर 33, सूरत आल-अराफ आयत नंबर 33 याद कर लें, ठीक है। अगर याद नहीं होती तो इसका तर्जमा तो ज़रूर याद कर लें, जाके खुद खोल के देखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हाँ, पूछते हैं ना कि किधर लिखा है हराम, तो कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दीजिए, इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि बेशक इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश, के तेरे रब ने बेहयाई को हराम किया है, जो तुम ज़ाहिरी तौर पे करते हो और जो तुम छुप के भी करते हो उसको भी हराम किया। और वल इस्म, और इस्म कौन सा, कि हर तरह का गुनाह, हर तरह का गुनाह हराम कर दिया। और वल बगी बगैरिल हक, और जो जुल्म तुम करते हो ना बगैर हक, बगैर हक के किसी पे, मतलब ना हक किसी पर जुल्म करना, ये भी हराम है। कहाँ ढूंढते हैं 4-5 चीज़ें, कहते हैं अल्लाह ने बस वो 4-5 चीज़ें हराम की हैं, इसके अलावा नहीं। कुरान की आयत में आपको बता रही हूँ, अंडरलाइन करना इसको। तो ये हराम चीज़ें अगर हम अपनी खुशी के मौका पर, जिसमें मन्नतें मांग के औलाद लेते हैं, मन्नतें मांग के रिश्ते लेते हैं, उसमें हम करेंगे तो बरकतें किधर रहेंगी? फिर बेचैनियाँ, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर हमारे रोने नहीं बंद होते। फिर हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए तो फिर दुआएं कबूल नहीं करते। हमने पढ़ लिया ना, आज ये भी देख लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो सारी इन हदूद का भी ख्याल रखते हैं ना, ये 7 चीज़ें, अब देखिए ये 6 हैं लेकिन आपने 7 देखनी है, इनमें हम सारे पूरे आ जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फबश्शिरिल मोमिनीन, खुशखबरियाँ दे दो मोमिनों को।
दुनिया में रिजल्ट आउट हो गया। वो जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने रिजल्ट आउट किया था ना बदर के सहाबा के लिए, और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने अशरा मुबशरा के लिए रिजल्ट अनाउंस कर दिया था कि कामयाब हो गए, ये भी कामयाब हो जाएंगे अगर ये 7 चीज़ें अपनी फ्रिज पे लिख के लगा दें। अपनी जिस जगह पे आपकी नज़र लगती है ना, नज़र जाती है वहाँ पे लिख के लगा दें, उर्दू में लगाएं कि ये 7 चीज़ें जो है ना, मैंने एवरी डे इनको देखना है कि मैंने इन पे अमल कैसे करना है। अब फिर ये देखिएगा कि अल्लाह ने नीयतें देखनी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये नहीं देखना पार हुए थे कि नहीं हुए थे, कितना हुए थे, क्योंकि बार बार तौबा भी करेंगे, बार बार अल्लाह को मनाएंगे भी। इस हाल में जो रहता है ना, अब वल्लाही आप बिलीव करें, आपको ऐसे लगेगा कि 24 घंटे आप किसी खुशियों के अंदर रह रही हैं। आपको दिल में इतनी खुशी होगी क्योंकि एक एक लम्हा अल्लाह की रज़ा में जा रहे हैं ना। अल्लाह सुब्हान ताला कोई चीज़ अपने ऊपर उधार नहीं रखते हैं। आप एक नेकी का काम करो तो सेकंड चीज़ आपको रिवर्स में मिलती है ना, वो सुकून मिलता है, वो खुशी मिलती है। अल्लाह सुब्हान ताला जन्नत में, आखिरत में तो पहाड़ जितनी नेकियां देंगे ना, कोई खजूर का टुकड़ा भी पहाड़ जितना बन जाएगा। दुनिया में सबसे छोटी नेकी, सबसे छोटा जो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से अजर मिलता है ना, कि एक नेकी करो तो सुकून मिल जाता है, एक नेकी करो खुशी मिल जाती है। आप सोचिए जब हम 24 घंटे ही अल्लाह के अहकामात के अंदर रहेंगे तो उस बंदे का हाल क्या होगा। वो तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में है, राइट। वो कहते हैं ना कि बाज़ लोग कहते हैं हाय ये जो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं तो हिजाबी हो जाते हैं तो इनकी तो ज़िंदगियों में शायद फ़न ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिसने दुनियावी एग्जाम्पल देनी पड़ती है, इसीलिए बात करती हूँ कि जिसने आम नहीं खाया वो आम का मज़ा, उसको क्या पता कि आम की खुशबू कैसी, उसको क्या पता उसका टेस्ट कैसा है, राइट। जिसने कभी खाया ही नहीं है उसको आप कितना भी एक्सप्लेन करेंगे वो नहीं समझ सकता। जिसने कुरान जिसकी ज़िंदगी में नहीं खुला, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए काम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह को नहीं समझाना, उसको क्या पता कि वो कौन से नशे में बैठे हुए हैं। दुनिया में इससे बड़ा नशा किसी के पास हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब मेरी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला का बड़ा करम था। मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ है। लेकिन जब मैंने ये टेस्ट किया, आप बिलीव करें, एक लंबी स्टोरी होती है, मैं अक्सर सुना भी देती हूँ आपको, लेकिन उसके बाद छूटता नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसको ये नशा, बाज़ लोग कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ का नशा हो गया तो उसको फिर अब हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए। कभी कुरान का नशा लगा के देखें, अल्लाह सुब्हान तआला से मोहब्बत का नशा लगा के देखें, कभी अल्लाह के अहकामात के अंदर रहने का नशा लगा के देखें। आप बिलीव करें, हम इंसान हैं, नहीं होता ना, मुश्किल भी हो जाता है, बार बार गिरते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, बार बार गिरता है ना, फिर उठते हैं, वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी होती है। अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह के अहकामात के अंदर रहने वाले, अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को समझने वाले, अल्लाह सुब्हान तआला को राज़ी करने वाले, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारी नीयतें देखनी है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हम, क्योंकि अल्लाह ने पैदा क्यों किया था, हमने सूरत अल-बक़रा में क्या पढ़ा था, लियाबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत के लिए इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। अब इसलिए तो नहीं पैदा किया ना चलो जी जाओ मज़े करो, मौज करो और फिर वापस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। ये दुनिया अमल की जगह है, सिर्फ अमल की जगह है। पेपर देने के लिए जैसे इम्तिहान में बैठे होते हैं ना, जो कमरा इम्तिहान में जाके बैठते हैं, बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे अगर आप पेपर खाली छोड़ते जाएंगे तो फिर आगे जाके तो नहीं ना वैसे मामला होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला, देखिए छोटे छोटे अमल, बड़ी बड़ी नेकियाँ, एक नेकी पे 10, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने, वो आपको याद है ना कि एक बीज बोते तो 7 बालियाँ, और 7 बालियों पे फिर आगे 100 वो बालियाँ उगती हैं, तो वो फिर 700 गुना ज़्यादा अजर मिल जाता है, और फिर 700 गुना से अल्लाह चाहे तो उससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इंशाअल्लाह ये सारा कुछ जाके अल्लाह सुब्हान तआला के पास हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। और वहाँ पे जाके भी हज़रत अली की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि
اور उन्होंने फरमाया क्योंकि कुरान पे इतना यकीन था ना, अल्लाह की हर बात पे भी था। देखिए हम लोगों का, मेरा और आपका ही यकीन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया है, तो हज़रत अली का तो किस लेवल पे होगा। तो उन्होंने कहा कि जब क़यामत के दिन गायब के पर्दे मेरी आंखों से हटेंगे या फिर आखिरी वक्त में, तो मुझे कोई अजीब बात नहीं लगेगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुझे बैयना पता है, मैं अपनी जैसे आंख से देख सकता हूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है वो बिल्कुल हक है और बिल्कुल सच है। तो हमने भी तो पढ़ लिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि वबश्शिरिल मोमिनीन, आप अपने आप को मुबारकबाद दीजिए। मैं भी अपने आप को मुबारकबाद देती हूँ। एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं मोमिनीन में आने की, हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी और आपकी कोशिश कबूल करे। देखें, इस 1 घंटे में हम कुछ और भी कर सकते थे। हमको ड्रामा देख सकते थे, हम किसी के साथ बात फ़ोन पे कर सकते थे। अब तो फ़ोन भी इतने सस्ते हो गए, हम कुछ भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन हम इस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करने बैठे हैं। और फिर आप ये देखिए कि जो अल्लाह का जहाँ पे ज़िक्र होता है वहाँ पे फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और वो कतार बंद आसमान दुनिया तक चले जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जाके जो लोग महफ़िल में होते हैं, जो लोग सुन रहे होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं, दुनिया में कुछ फ़रिश्ते जिनका काम ही सिर्फ ये, उनकी ड्यूटी है कि जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बोलते पुकारते हैं जहाँ जहाँ भी अल्लाह का ज़िक्र होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना ज़िक्र करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ख़ावंद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता करे, और जो भी अभी हिम्मत कर रहे हैं दीन की तरफ आने की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी आसानियाँ करे। और आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि जो आगे हो ना, कोशिश करो कि किसी एक को आहिस्ता आहिस्ता, एक को, कभी दूसरे, कभी तीसरे को ये पैगाम देते रहो, क्योंकि कुरान जब उनकी ज़िंदगी में खुल जाएगा ना, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उनके बाद कुरान खुद ही बात करता है, कुरान खुद उनको अपनी तरफ ले आएगा। जिनका दिल नेक होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको थाम लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपने रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब अगली आयत जो हैं, अगली आयत भी जनाब बहुत अच्छी आ रही हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकीन के बारे में तो हमने पढ़ा था ना, ये मुश्रिकीन के बारे में। क्योंकि अमेरिका में रहते हुए ना, यहाँ पे जब शादियाँ होती हैं तो क्योंकि अहले किताब से शादी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मुश्रिकीन वाला मामला जो आ जाता है ना कि जो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा समझते हैं, तो उधर फिर क्या मामला होगा। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे हमें बहुत, वही बात है, बैयना आयात हैं, हमें पता चल जाएगा, हमारे दिल को एक सुकून भी मिल जाता है। बहुत से सवाल होते हैं जो हमारे दिल के अंदर होते हैं, लेकिन जब हम अपनी आँख से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात को पढ़ लेते हैं और आसान भी होती हैं और हमें समझ आ जाती है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा जी अब ऐसे करना है। क्योंकि सहाबा जो थे ना, देखिए वो तो इस्लाम लाए थे, तो उनका पूरा पूरा ख़ानदान अभी ऐसा था जो मुशरिक थे, अभी उनके बारे में हुक्म आ रहा था कि उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी, उनके साथ सख्ती करो, उनके अब आगे आ जाएगा कि उनके लिए इस्तग़फ़ार भी कोई नहीं करनी है। अब सोचिए ज़रा, हम तो पढ़ के यूँ गुजर जाते हैं ना कि चलो जी हमने किसके लिए करनी है, हमारे तो कोई जानने वाला ऐसा नहीं है। लेकिन आप ज़रा उनका दर्द फील करके देखें कि अल्लाह का हुक्म के आगे फिर बस अल्लाह का हुक्म आ गया, बस अब नहीं कर सकते। तो बहुत डिटेल आयात होंगी, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी क्या रहनुमाई की है। तो जनाब अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दिस वीक हमारी नंबर 1 एक ग्रेजुएशन है सूरत अल-बक़रा की, ज़ूम पे होगी। आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट को आपके टीचर्स जो हैं वो लिंक भेज देंगे, और ये प्राइवेट क्लास है क्योंकि ग्रेजुएशन प्राइवेट है, तो जिनको लिंक मिलेगा वो ज़ूम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर सेकंड मैं कोशिश करूँगी कि अगर रिकॉर्ड हो सका जो मैंने ज़ूम पे कनाडा में शादी के बारे में, हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, कि कैसे मोहब्बत पैदा हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो लेक्चर आपके साथ शेयर कर सकूँ।